प्यारे छात्र छात्राओं, नमस्कार, सुप्रभात। आशा आप घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे, कुशल मंगल होंगे। हम ऑनलाइन शिक्षण कर रहे हैं और ऑनलाइन शिक्षण में हम 10वीं कक्षा के अंदर इतिहास पाठ का, इतिहास की जो पुस्तक है उसका दूसरा चैप्टर, जिसको आजकल तीसरा चैप्टर पहले होता था, उस अब दूसरा है भारत में राष्ट्रवाद का उदय, इसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं। और कल हमने आपको वीडियो क्लिप में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में राष्ट्रवाद के उदय के बारे में आपको बताया था। आज हम अगला जो कर रहे हैं प्रश्न वो है भारत में जो रोलट एक्ट था वो क्या था, अंग्रेजों ने इसे क्यों लागू किया, इसके क्या परिणाम निकले, और गांधी जी को असहयोग आंदोलन क्यों वापिस लेना पड़ा। देखिए बेटे, ध्यान से समझिए। रोलट एक्ट जब 1918 में युद्ध खत्म हो गया, प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 हुआ था जैसा हमने बताया आपको, और इस विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों ने भारतीय नेताओं पर नियंत्रण करने के लिए कानून बना रखा था, युद्धबंदी कानून। इसके द्वारा किसी भी नेता को पकड़कर जेल में डाल सकते थे। अब जैसे युद्ध खत्म हुआ, ये कानून बंद हो गया, खत्म हो गया ऑटोमेटिक, और इसलिए अंग्रेजी सरकार ने भारतीय नेताओं पर नियंत्रण रखने के लिए एक और कानून बनाने के लिए कमेटी बनाई। कमेटी सर रोलट के नेतृत्व में बनाई गई। रोलट कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी और रिपोर्ट के आधार पर 18 मार्च 1919 को एक नया कानून बना जिसका नाम था रोलट एक्ट। रोलट के नाम पर ही इस कानून को काला कानून कहा गया। क्यों कहा गया? क्योंकि इस कानून में कहा गया था कि किसी भी भारतीय को बिना किसी कारण बताए 2 वर्ष तक बिना मुकदमा चलाए जेल में रखा जा सकता है। इस तरह से न कोई कानून, न कोई अपील, न कोई दलील, और सीधा जेल में। इसलिए गांधी जी के नेतृत्व में संपूर्ण भारत में कांग्रेस और अन्य नेताओं ने आंदोलन चलाने का निर्णय लिया। पहले हड़ताल करने का निर्णय लिया। 6 अप्रैल को संपूर्ण भारत में राष्ट्रव्यापी हड़ताल हुई। हड़ताल काफ़ी व्यापक होती चली गई। और क्यों? क्योंकि इस कानून को काला कानून कहा था। इसमें जबरदस्ती भारतीयों को के ऊपर अंकुश लगाने, आंदोलन को खंडित करने, एकता को तोड़ने का प्रयास किया गया था। नेताओं को बिना किसी कारण के जेल में डाल सकते थे, शक के आधार पर भी। इसलिए गांधी जी ने इसके खिलाफ आंदोलन चला निकाला। और जब 6 अप्रैल को हड़ताल हुई तो संपूर्ण भारत, उत्तर भारत में पंजाब, दिल्ली, हरियाणा आसपास क्षेत्रों में भारी मात्रा में विरोध प्रदर्शन हुए और पुलिस ने कई जगह पर लाठियाँ चलाई, सेना का प्रयोग किया गया। और सबसे महत्वपूर्ण घटना हुई अमृतसर के अंदर। और अमृतसर में जब 10 तारीख को एक भीड़ अपना प्रदर्शन कर रही थी तो उसके खिलाफ गोलियां चलाई गई जिसमें कई मारे गए। उसके बाद भीड़ भड़क गई और उन्होंने कई अंग्रेज़ों के ऊपर आक्रमण किए। इससे अंग्रेजी सरकार ने कठोर निर्णय लिया और पंजाब के अमृतसर को अपने नियंत्रण में लेकर सेना को दे दिया। जनरल डायर सेना उस समय प्रमुख होते थे, वहाँ के सेना के अधिकारी थे, और उन्होंने मार्शल लॉ लागू कर दिया। इस चीज़ का आम जनता को पता नहीं था प्यारे बच्चों, और मार्शल लॉ लागू होने के पश्चात स्थिति विस्फोटक बन गई। और उसी समय 11 तारीख को डॉक्टर सत्यपाल, डॉक्टर किचलू जो स्थानीय नेता थे, उनको जेल में डाल दिया। इससे जनता और भड़क गई। गांधी जी 10 अप्रैल को वहाँ शांति स्थापित करने के लिए बम्बई से दिल्ली और पंजाब जाना चाहते थे, परंतु उन्हें 10 तारीख को ही हरियाणा के पलवल रेल स्टेशन पर ही गिरफ्तार करके वापस भेज दिया गया और उन्हें दिल्ली और पंजाब में नहीं आने दिया। 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग में सभा चल रही थी। वहाँ पर बैसाखी का मेला भरा हुआ था जो कि अमृतसर शहर से पास में पड़ता था। जनता को इस बात का पता नहीं था कि मार्शल लॉ लागू है। वहाँ पर जनरल डायर अपने सैनिकों के साथ वहाँ पहुँचा। लोग मेले में थे, मेला देखने के साथ साथ सभा भी देख रहे थे। भारी मात्रा में जलियांवाला बाग में लोग इकट्ठे हुए थे। अंग्रेज़ों ने वहाँ आते ही बिना ज़्यादा समय दिए, क्योंकि जलियांवाला बाग में प्यारे बच्चों एक ही गेट होता था, उस गेट से निकलना संभव नहीं था, और वहीं पर पुलिस और सेना खड़ी हो गई आके, सेना की टुकड़ी, और उन्होंने अंधाधुंध गोलियां चलाई। इस गोलियों में जब तक गोलियां ख़त्म नहीं हुई तब तक गोलियां चलती रहीं और इसमें हज़ारों लोग मारे गए, हज़ारों लोग घायल हुए। और जनरल डायर के इस हत्याकांड को जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। इसके विरोध में संपूर्ण भारत में आंदोलन हुए। आक्रोश बढ़ता चला गया। आक्रोश नियंत्रण से बाहर होता जा रहा था। अंग्रेज़ों ने अंकुश लगाने के लिए जेलों में डालना शुरू कर दिया। नेताओं को अत्याचार किए, महिलाओं को, बच्चों को पीटा, उनके ऊपर जघन्य अपराध किए। इससे आक्रामक रुख होता चला गया।
सरकार और आम जनता के बीच गांधी जी ने उसी समय एक आंदोलन चलाने का निर्णय लिया और हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करने के लिए उसी समय 1920 में मुसलमानों ने खिलाफत आंदोलन शुरू कर दिया तुर्की के खलीफा के समर्थन में, और भारत में ये खिलाफत आंदोलन शुरू किया गया। गांधी जी ने हिंदू और मुसलमानों को इकट्ठा करने के लिए असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया। 1920 में दिसंबर में असहयोग आंदोलन चलाने का निर्णय लिया और जनवरी 1921 से आंदोलन तेजी से चला। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, स्वदेशी के प्रयोग, सरकारी कार्यालयों को त्याग देना, सरकारी स्कूलों को छोड़ देना और आंदोलन के मुख्य बिंदु थे। इस आंदोलन के द्वारा विदेशी कपड़ों का बहिष्कार, शराब की दुकानों के सामने धरने प्रदर्शन, स्वदेशी का प्रयोग करना अधिक से अधिक और हर तरह से स्वदेशी चीज़ को प्रोत्साहन देने की बात हुई। आंदोलन बड़ा तेज़ी से चला। अंग्रेज शुरुआत में इसको हल्के में ले रहे थे, बाद में इसको दबाने के लिए उन्होंने कठोर कदम उठाने शुरू कर दिए। कहीं पर गोलियां चलाई, कहीं पर लाठी चार्ज किया, कहीं पर लोगों को पीटा, कहीं पर लोगों को पकड़कर जेलों में डाला गया। और गांधी जी ने कहा था कि आंदोलन अहिंसक चलता रहेगा। इस तरह लगभग 1 साल हो गया आंदोलन चलते हुए, परंतु 5 फरवरी 1922 को एक घटना घटी। क्या हुआ? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में चौरी चौरा नामक स्थान था, वहाँ पर पुलिस ने किसानों की एक जो सभा चल रही थी, किसान जो प्रदर्शन कर रहे थे, रैली निकाल रहे थे, उसके खिलाफ गोलियां चला दी। गोलियों में कुछ किसान मारे गए, किसान भड़क गए। किसानों ने चौरा चौरी जो थाना क्षेत्र था उसको चारों तरफ से घेर लिया, थाने में आग लगा दी। आग लगाने के कारण जो थाने के अंदर लगभग 2 दर्जन पुलिसकर्मी थे वो जलकर मर गए। इस घटना को चौरा चौरी की घटना के नाम से जाना जाता है। गांधी जी को जब इस चीज़ का पता चला तो बड़े ही गर्वित हुए। उन्होंने कहा कि मैंने आंदोलन हिंसक नहीं अहिंसक तरह से चलाने का निर्णय लिया था, क्योंकि गांधी जी का अपना हथियार था अहिंसा के बल पर ही भारत को आज़ाद करवाना। अंत में गांधी जी ने 7 दिन के बाद 12 फरवरी 1919 को असहयोग आंदोलन वापस लेने का निर्णय लिया। इसके कारण आंदोलन बड़े ही तीव्र गति से चल रहा था। इसके कारण जो एकदम आंदोलन ठंडा पड़ गया, नेताओं को पकड़ कर जेलों में डाल दिया और कई नेता गांधी जी के विरोधी हो गए। मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, CR दास जैसे नेताओं ने गांधी जी के विरोध में अपनी बातें कही। इससे अंग्रेज़ों ने एकदम देखा कि गांधी जी का जो लोकप्रियता घट रही है। उन्होंने गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया मार्च में, उनके खिलाफ मुकदमा चलाया। मुकदमा चला के उन्होंने 6 वर्ष की सज़ा की घोषणा कर दी। लेकिन प्यारे बच्चों, इस आंदोलन से हमने बहुत कुछ सीखा। आंदोलन बंद हो गया, परंतु इससे राष्ट्रीय एकता आई, महिलाओं की भागीदारी बढ़ी, प्रत्येक समूह ने भाग लिया। महिला, पुरुष, बच्चे, नेता, सिपाही, मजदूर, किसान, सब ने, आदिवासी, सभी लोगों ने भागीदारी की और इनकी भागीदारी के अलग अलग मायने थे, अपने अपने महत्व थे। तो प्यारे बच्चों, ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न था जिस पर हमने चर्चा की, जिसमें हमने आपको रॉलेट एक्ट के बारे में बताया, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में बताया, असहयोग आंदोलन के बारे में बताया। आप सभी इसको बार बार रिवाइज कर सकते हैं। आपके लेवल के अनुसार हमने आपको बताया, इसका विस्तार पूर्वक भी हम बता सकते थे, लेकिन ज़्यादा लेवल से ऊपर आपको वो बातें ज़्यादा गहरे हो जाते, ज़्यादा लंबा हो जाता, जिसको आपको समझने में दिक्कतें होती। अभी हम इसके बारे में पुनः डिटेल से बताएंगे, लेकिन अभी जो आपको समझाया उसको ध्यानपूर्वक आप सुनें, समझें और बार बार इसका पुनरावृत्ति करें। धन्यवाद।